नमस्कार। मैं हूँ शैलेंद्र कुमार भारद्वाज जी की बैठक में आपका स्वागत है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए समाज और देश ये उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कि ईश्वर। उसकी नज़रों में ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर विश्व रूप है और इसके लिए देश और समाज उसी ईश्वर का अंश है, वही ईश्वर है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सामाजिक पहलुओं की और राजनीतिक पहलुओं की। कांग्रेस के पास क्या विकल्प है? मैं सोचना चाहता हूँ कि कांग्रेस क्या करे। पहला, मैं कांग्रेस में राहुल को अलग कर दूँ। राहुल गांधी कांग्रेस के हिस्से नहीं है, या वो छोड़ देते हैं, राजनीति संन्यास ले लेते हैं और चले जाते हैं। तब कांग्रेस का क्या होने वाला है? जो पोटेंशियल नेता होते हैं, जो समझदार नेता होते हैं, वो कोई ज़्यादा तमाशा नहीं करते, शांत भाव से बैठे हुए गतिविधियों पर नज़र रखते हैं और जिस तरह का अवसर सामने आता है उस तरह का उस पर एक्शन लेते हैं। तो क्या राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस में कोई और नेता नहीं है? मेरा क्वेश्चन है। और क्या नेता ढिंढोरा पीट के बोलेगा कि मैं राहुल गांधी का विकल्प हूँ, राहुल गांधी को हटा दीजिए, मैं आने वाला हूँ, आ सकता हूँ? क्या ये संभावना है? फिलहाल नज़र नहीं आती। राहुल गांधी को हटाने के बाद कांग्रेस में कौन निकल के आएगा, कौन कांग्रेस की कमान संभालेगा, ये अभी भविष्य के गर्त में है। दूसरा, मैं कहता हूँ चलिए अभी कोई नहीं है, क्या राहुल गांधी कांग्रेस को एक सक्षम नेतृत्व देने में सफल है? मेरा आकलन है कि नहीं। राहुल गांधी एक अपरिपक्व व्यक्तित्व हैं, उनका कोई उनमें समझदारी का अभाव है। उन्होंने ना भारत को देखा है, ना भारत को समझा है। तो राहुल गांधी से मुझे कोई अपेक्षा नहीं है। मैं राहुल गांधी के हाथों में देश का ना कोई भविष्य देखता हूँ, ना कांग्रेस का भविष्य देखता हूँ। राहुल गांधी ने ओवर द ईयर्स सिर्फ एक बात देखी सीखी है, एग्रेसिव वे में कैसे बोला जाए, अपनी बात को किस तरह से हावी कर दी जाए, लोगों को रोक दिया जाए। एक दो नेता देखे हैं मैंने, वो शायद राहुल गांधी उनसे सीख भी रहे हैं। टीवी डिबेट पे मैं अक्सर एक नेता को देखता हूँ, एक नेता अभी तक नहीं आ रहे हैं, वो अनुराग भदौरिया हैं, अभी कम दिखाई देते हैं। लेकिन एक नेता है विवेक श्रीवास्तव, अक्सर वो मुझे डिबेट में दिखाई दे जाते हैं। ईश्वर ने उनको एक अच्छी तेज़ आवाज़ दी है, थोड़ी वाक्पटुता दी है, जोर से बोलने की क्षमता है। लॉजिक ऐसी तैसी में क्या, लॉजिक की उन्हें कोई परवाह नहीं, वो बोल लेते हैं। जोर से बोल के सामने वाले को चुप कराने की क्षमता उनके अंदर है, वो बोलते हैं। वो लॉजिकल है, इलॉजिकल है, सही है, गलत है, इसकी परवाह उनको नहीं है। वो एंटी बीजेपी है, राहुल गांधी के समर्थक हैं, बोलना जानते हैं, तेज बोलना जानते हैं, किसी भी विषय पर अपने विचार रखने में समर्थ है। उनका कोई विचार है नहीं, बेसिकली उनका सिर्फ एक विचार है कि गवर्नमेंट का विरोध करना। गवर्नमेंट जो कुछ बोल रही है या जो कुछ एंकर गवर्नमेंट के विषय में बात करना चाहते हैं, उसको उसका अपोज करना, उसका विरोध करना, बस उनका यही तर्क है
यही उनकी जानकारी है, यही उनका है। कोई लॉजिक नहीं होता है, कोई तथ्य नहीं होता। वो ना तथ्य को इम्पोर्टेंस देते हैं ना लॉजिक को इम्पोर्टेंस देते हैं। वो इम्पोर्टेंस देते हैं किस तरह ज़ोर से बोला जाए, किस तरह से सामने वाले की बोलती बंद कर दी जाए। मुझे पसंद नहीं आता उनका डिबेट करने का तरीका, लेकिन ठीक है, मेरी पसंद नापसंद से क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो बोलते हैं। राहुल गांधी ने उनसे ही कुछ सीखा हुआ है, क्योंकि कम्युनिस्ट राहुल गांधी के काफ़ी नज़दीक हैं और वो उनसे ही ज़ोर से बोलना, कुछ भी बोल देना, मतलब उसमें लॉजिक है कि नहीं है, उसमें बहुत समझदारी है कि नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं। 3 दिन पहले जब राहुल गांधी इस डिबेट में बोल रहे थे वोटर लिस्ट के बारे में, तो मैं उनको बड़ा गंभीरता से देख रहा था। इतनी बड़ी बात, एक तो उनके शब्दावली जो है वो थोड़ा असंसदीय है। एक भद्र पुरुष को, समझदार आदमी को उनके शब्द अच्छे नहीं लग सकते। वोटों की चोरी, ये क्या शब्दावली है? कोई शब्दावली नहीं। और जो उन्होंने दिखाया, जो बताया, वो एक तरह से निरर्थक है, उसमें कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर वो बिहार में इलेक्शन कमीशन अपनी वोटर लिस्ट को रिफाइन कर रहा है, चेक कर रहा है, दोबारा कर रहा है, तो लोग उसको अपोज कर रहे हैं। रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आप बिहार के बारे में क्या कहेंगे? बोले बिहार की बात बिहार में करेंगे। अरे बात तो वोटर लिस्ट की है। आप जो कुछ बोल रहे हैं, मोदी जी कोई चोरी करने नहीं गए थे, मोदी जी वोटर लिस्ट की बात है। और राहुल गांधी ये भूल जाते हैं कि इतने बड़े कंट्री में, देश में लाखों की तादाद में बीएलओ होते हैं, वो क्या मोदी जी को फेवर करेंगे? वो मोदी जी क्या करेंगे उसमें? क्या इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? इलेक्शन कमीशन को वोटर बीएलओ से काम लेना भी भारी पड़ता है। बीएलओ को दिशा निर्देश देना, उससे अपने हिसाब से काम करवाना, ये इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता। मैं सोचता हूँ क्या इलेक्शन कमीशन लाखों बीएलओज को ये ऑर्डर दे सकता है कि तुम ऐसा करो, ये वोटर लिस्ट निकाल दो, ये हटा दो? नहीं, ये निहायत ही बचकानी बात है। अब बीएलओ कैसे प्रभावित हो सकता है? ये बीएलए है जो पार्टी का एजेंट है लोकल लेवल, उसको ही जानकारी है कि यहाँ पर कौन वोटर लिस्ट में है, कौन लोग अच्छे हैं, कौन लोग चले गए, कौन लोग गायब हो गए, वही बीएलए साथ होता है। तो पार्टी का काम सिर्फ बीएलए लेवल तक ही सीमित है और उससे पार्टी का कोई रोल नहीं है। तो वोटर लिस्ट में जो उतार चढ़ाव होते हैं, जो नाम कटते हैं, ऐड होते हैं, उनमें अगर किसी का कोई से है तो बीएलओ का है या फिर बीएलए का है। मेरा भी वोटर लिस्ट में नाम है, मेरे नाम भी चेक करेंगे, बीएलओ आए, कुछ बात देखा जाना है। तो ये जो शब्दावली है, मेरा कहने का मतलब है कि राहुल गांधी जो बोलते हैं कि वोटों की चोरी करके प्रधानमंत्री बन गए, ये एक निहायत ही बचकाना स्टेटमेंट है। कोई भी समझदार आदमी इसको कैसे मान लेगा? और वो बड़े खुश होते हैं, वो सोचते हैं कि उन्होंने वो इसको जीत ले जाएंगे। उनका क्लू क्या है? एक टूल किट है। कुछ लोग हैं जो देश को अस्थिर करना चाहते हैं, जो मोदी जी को, सरकार को घटाना चाहते हैं, और राहुल गांधी इस समय की तलाश में है कि कब मोदी जी हटें और कब वो प्राइम मिनिस्टर बने। तो भगवान ना करे कभी ऐसा दिन आए कि मोदी जी हटें और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। लेकिन जिसमें इतना समझ नहीं है, जो इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर सकता है, वो देश को क्या संभालेगा? सिर्फ एग्रेसिव बात करके, बाहें चढ़ा के, गुस्सा दिखा के कि आप देश चला ले जाएंगे? देश चलाने के लिए आदमी चाहिए होते हैं, टीम चाहिए होती है। देश को एक आदमी नहीं चलाया करता है। छोटे से छोटे काम करने के लिए भी एक टीम वर्क चाहिए होता है, एक टीम होती है, लोगों से काम लेना होता है।
अगर आप अनजस्टिफाइड बात करेंगे तो आपके ही टीम के लोग आपकी बात नहीं मानेंगे। अपने दैनिक कार्यकलापों में अपनी जो हम काम करते हैं उनमें कोई भी अनुभव कर सकता है कि आपकी असंगत बात, अतर्कपूर्ण बात आपके साथी लोग ही नहीं मानेंगे। और यही हो रहा है कांग्रेस में। कांग्रेस में जितने भी समझदार नेता हैं वो या तो शांत बैठे हैं या कांग्रेस छोड़ के जा चुके हैं। उन्हें पता है कौन का कुछ नहीं हो सकता, कोई विकल्प नहीं है कांग्रेस के पास। राहुल गांधी के अलावा कोई नहीं है और राहुल गांधी को कांग्रेस हटा नहीं सकते। तो इसलिए एक कांग्रेसी, एक जो दिल से कांग्रेसी रहा है वो हताश है। अभी के लिए इतना ही मेरा आंकलन है, मेरी सोच है। किसी भी शब्दों के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर मिलेंगे। इस वीडियो को आप सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए और सपोर्ट भी करिए। इस निवेदन के साथ विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। जय हिंद।